एक चीज़ जो है वो ज़ाहिर बात है अनफॉर्चुनेट हुई, और एक और न्यूज़ थी, वो भी फिर किसी और वीडियो में या इसी वीडियो में चलो चल के बता दूंगा मैं आपको ना। माँ की मोहब्बत और ममता देखें ज़रा अभी कैसे चीखेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कैटल मार्केट कराची एंड AQ कैटल फार्म। अच्छा जी, आज जो है वो फ्राइडे है और कल रात को बारिश हुई थी। फार्म पे हम मौजूद थे उस टाइम पे। अल्लाह के फजल से सारे जानवर अंदर करवा दिए थे और सारी सेटिंग बना दी थी, और अल्लाह के फजल से सारा आफियत वाला मामला रहा। और आज जुम्मा है और आज हम आए हैं तो कुछ और चीज़ें थोड़ी बहुत लेकर आए हैं जो बारिश से रिलेटेड है। वो कहाँ है वाइपर और वो ब्रश निकालो ज़रा, क्योंकि वो फ़र्श से थोड़ा सा पानी निकालने के लिए ना वाइपर वगैरह की ज़रूरत थी। लेकिन बड़ा अल्लाह का शुक्र है, जितना हम लोग खौफज़दा थे और डर रहे थे कि जो है ना कि बाहर पानी खड़ा होगा और ये मामला होगा वो मामला होगा, ऐसा अल्लाह का शुक्र है कुछ भी नहीं हुआ है। वाइपर दिखाओ भाई, क्या क्या लेकर आए। सही है, तो ये वाइपर हैं और 2-3 ब्रश हैं, ये लेकर आए थोड़ा सा पानी को अगर आगे पीछे करना हो। बाकी अंदर अल्लाह का शुक्र ये है कि हमने जो है ना ये टाइम से सही छपड़े नए बनवा लिए। अंदर सारे जानवर जो जैसे ही अंदर किए ना तो वो सूखे में खड़े रहे अल्लाह के फजल से ना। और ये वाला शेड भी और गोबर भी हमने अच्छे टाइम पे वहाँ से उठवा लिया, ताकि जो है ना वो कीचड़, वरना गोबर का कीचड़ बनता तो बीमारियाँ उड़ जाती, ये मामला है। अब अगर हम आ जाते हैं इस वाले शेड में, तो ये यहाँ पे एक छोटी सी मिट्टी से इन्होंने दहलीज़ बना दी है। और अगर हम यहाँ देखते हैं तो अल्लाह का शुक्र है सारा माल जो है ना वो सूखे में और पुरसुकून तरीके से खड़ा हुआ है माशाल्लाह। चिलिंग मोमेंट्स हो रहे हैं यहाँ पे, ये सीन है, अल्लाह का शुक्र है। सही है ना, तो ये आप देख सकते हैं सारे जानवर अल्लाह के फजल से पुरसुकून हालत में मौजूद हैं। ये मिस्टर याकूत बैठे हुए हैं और हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। अलबत्ता ये ज़रूर है, ये वाला जो फ़र्श है ना, हमने यहाँ से ड्रेनेज का थोड़ा सा एक सिस्टम बनाया है और इसके लिए वो वाइपर वगैरह लेकर आए, क्योंकि यहाँ पे पानी थोड़ा ज़्यादा जमा हो रहा था। बेसिकली बराबर वाला जो फार्म का शेड है ना, उस शेड से, उस छपड़े से पानी इस पे गिरता है, फिर इससे पानी इस खोर के अंदर गिरता है। तो फिर इस खोर से ये जो पहले जिनका फार्म था उन्होंने यहाँ पे पहले से एक खोर तोड़ी हुई थी, ताकि यहाँ से फिर हमने भी इधर से ही उस पूरी खोर में वहाँ से जो पानी आ रहा है रात में जो आया है, तो वो यहाँ से एक रास्ता बनाया है, पूरी लाइन बनाई है और ये नाली है। और यहाँ से इधर भी मट्टी के ज़रिए वो बना दिए ताकि अंदर पानी ना जा सके, और वो लाइन से चलता चलता फावड़े से लाइन बना दी। यहाँ एक कोने में जो बछड़ा बंधा हुआ था उसको वहाँ पीछे जगह थी उस तरफ करवा दिया, ये आखिरी वाला कुंडा छोड़ दिया। सही है, और ये आहिस्ता 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 पानी यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ से फिर एक हमने रात में लाइन बनवाई है और इसको मोड़ा है उस तरफ, थोड़ा सा ये वाला यहाँ पे गड्ढा है और थोड़ा वहाँ पे, लेकिन अभी तक इतना नहीं है पानी हमारे पास। हर चीज़ की हमने जो है ना वो की हुई है, क्या नाम है, तैयारी की हुई है। कि वो जो सामने मैं आपको बता रहा था ना, उस दिन परसों वीडियो में बताया था कि पंप है हमारे पास, जनरेटर कहलाता है, पंप कहलाता है। इसी से हम डेली अपना खोर में भी पानी भरते हैं, टैंकर से खोर तक। लेकिन डेली जो हम पानी भरते हैं वो ये 1 इंच वाले पाइप से पानी भर रहे होते हैं। इसका इनपुट 3 इंच का है, आउटपुट भी 3 इंच का है। लेकिन हमने जो आउटपुट है ना उसके लिए रिड्यूसर बनवाया हुआ है इसका, ये एक सांचा बनवा के उसको 1 इंच का किया हुआ है। तो ये इस तरह से यहाँ पे टैंक में से पानी खींचता है और 1 इंच वाले पाइप की वजह से। लेकिन अब हमने जो है ना वो 3-4 इंच वाला पाइप भी ले लिया है, जो कि डायरेक्ट इसके ऊपर लगेगा। और अल्लाह ना करे अगर बारिश ज़्यादा होती है तो फिर हमारा यही प्लान है कि हम यहाँ पे कोई एक बीच में जगह देख के मुनासिब उधर बड़ा गड्ढा कर देंगे। उस गड्ढे के अंदर वो 3 इंची वाला जो कपड़े वाला पाइप है, वो पाइप सॉरी ये वाला जो पाइप है जो टैंक में गया हुआ, ये पाइप उस गड्ढे में चला जाएगा। इस पर एक जाली लगा दी जाएगी जो कि जिससे पत्थर ना आए। और फिर फार्म के हमारे बाहर ना यहाँ से एक नाली गुजर रही है, तो वो जो कपड़े वाला पाइप है उसके ज़रिए हम उसको बाहर ड्रेन कर देंगे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है अभी तक जो है ना वो ऐसी कोई नौबत आई नहीं है। पानी हल्का फुल्का है, जो रात का ये थोड़ा बहुत है। दिन भर भी बारिश होती रही है, लेकिन ना दिन भर भी इतना पानी कोई खड़ा नहीं हुआ। आप देख सकते हैं मट्टी गीली है लेकिन पानी नहीं खड़ा हुआ मैदान में भी। और मैदान की वैसे भी इतनी कोई बड़ी टेंशन है नहीं,
सही है। ये एक बछड़ा नया आया हुआ एक आध, तो उनको क्वारंटीन किया हुआ है। और एक और न्यूज़ थी, वो भी फिर किसी और वीडियो में या इसी वीडियो में चलो चल के बता दूंगा मैं आपको ना। यहाँ पर अगर एक नज़र मार लें, देखें यहाँ पे भी एक वो बना दी थी, दहलीज़ बना दी थी, और ताकि पानी अंदर यहाँ से ना आ सके, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो अल्लाह के फजल से सारे जानवर अभी भी बाहर बूंदाबांदी हो रही है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मगर इस टाइम पे भी अंदर जानवर आप देख सकते हैं कि सारे माशाल्लाह से सूखे हुए हैं और चिलिंग माहौल में खड़े हुए हैं। रात को जब बारिश हुई थी तो पहला छींटा जानवरों पर ही पड़ा था, बारिश बड़ी तेज़ी से हुई थी। अच्छा, बकरों को हमने ये कि कमरे के अंदर कर दिया था, अभी वनडे की वजह से बाहर खोला हुआ है, लेकिन रात में जब बारिश हुई थी तो बकरों को हमने बकरियाँ सब अंदर कर दिए थे। तो यहाँ पे अगर हम एक नज़र देखें, अच्छा ये हमारे नबील भाई का बछड़ा है, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता मैं याद करता जा रहा हूँ जो जानवरों के मतलब कम से कम ओनर्स को तो मैं याद कर रहा हूँ, फिर नाम भी जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता रख लेंगे तो याद ही हो जाएंगे, ज़ाहिरी बात है। और पहले ये यहाँ बंद रहा था तो अब इसको यहाँ शिफ्ट करवा दिया है, और नाम भी इसका अभी तक रखा नहीं है। बाकी वंडा वगैरह के हिसाब से ये सही जा रहा है, अल्लाह का शुक्र है। तकरीबन एक टोकरी के ऊपर ये आ गया है, और नकेल निकालने की रिक्वेस्ट की है इसकी नबील भाई ने, लेकिन मैंने उनसे ये बात कही है कि अभी बारिशों के थोड़े से मामलात निकल जाए, उसके बाद फिर इंशाल्लाह इसकी हम नकेल निकाल देंगे। वैसे कोई मारने वाला बछड़ा है नहीं, एक नॉर्मल एक बछड़ा है ये सारा सीन। ये है, ये वाला बछड़ा उस खाते का इन्होंने यहाँ पे आज मेरा ख्याल है गलती से गलत बांध दिया। वही रात में बारिश में हाड़ा उड़ी में जिसको जहाँ जो जानवर समझ में आया इन्होंने बांध दिया, क्योंकि सोलर की भी बैटरी ख़त्म होने वाली थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है सोलर की बैटरी ख़त्म होने से पहले हम लोगों ने जल्दी जानवर ना अंदर करवा दिए थे माशाल्लाह। अच्छा, इसका नाम इनके जो ओनर है उन्होंने गोलू रख लिया है, ये मैं एक अपडेट बता देता हूँ। इसका नाम गोलू रख लिया है, और इन्हीं का एक और बछड़ा है उसका नाम इन्होंने बबलू रखा है, ठीक है। तो ये कंडीशन है भाई माशाल्लाह। ये बछड़ा भी गलत जगह बांध दिया है, इसका वो वाला खूटा है वहाँ पर ये वाला बांध दिया है। तो खैर वो थोड़ा बहुत तो ये है कि चलते हैं मामलात इस तरह के, ये भी मैं सेट करा देता हूँ। बादशाह सही जगह बंधा हुआ है। ये है बाइक भी आरिफ ने अंदर खड़ी की हुई है अपनी, सही है। ये वंडा नहीं खा रहे हैं, क्यों नहीं खा रहे हैं भाई? वंडा इन्होंने थोड़ा सा छोड़ा हुआ है। कुत्तर मेरा ख्याल है राशन खा लिया, कुत्तर बचा दिए, बाद में तूड़ी डाली है तो तूड़ी भी खा ली है इसने ऊपर से, लेकिन वो कुत्तर बचाई हुई है। इन्होंने सब ने अपना वंडा भी खा लिया है और उसके बाद तूड़ी भी खा ली है। अच्छा, अपडेट ये देनी थी कि ये हमारे पास दुम्बी आई थी पलाई पे, आप लोगों को मैंने दिखाई भी थी। तो इस दुम्बी ने माशाल्लाह परसों बच्चा दिया है और ये मेल है। बाकी जो इसके ओनर हैं उन्होंने दुम्बी जो है ना हमारे पास आर्जी तौर पे रखवाई थी, वो अपने घर पे इसको पाल रहे थे, लेकिन उनका बंदा काम छोड़ के गया था ज़रा छुट्टियों पे, तो उन्होंने हमारे पास रखवाई थी कि जब तक ये बच्चा नहीं दे रही है तब तक के लिए उन्होंने रखवाई थी। तो अल्लाह के फजल से इसने बच्चा दे दिया, लेकिन उनका जो बंदा है घर पे जो उनके संभालता है वो अभी भी छुट्टियों पर है, 5-10 दिन बाद वो आएगा। तो ये जो है ना इसका बच्चा यहाँ पर है। इसका एक वो आरिफ के मुर्गों का जो पिंजरा है ना वो ऊपर रख देते हैं और इसको जो है ना उस बच्चे को उसके अंदर रख देते हैं, ये सीन है। और रात में इसको जो है ना दुम्बी को और बच्चे को, वो जो हमारा वनडे का रूम है और वहाँ पे लड़के भी वहीं पे ही रात को सोते हैं उस रूम में, तो वहाँ पे इन दोनों को स्पेशली वहाँ करवा दिया था। और ये जो हमारा बछड़ा है ये फ़हीम भाई का हमारा बछड़ा है। अभी जब परसों जानवरों के खुर बनाए थे ना, तो खुर बनाने के लिए सबको लिटाया था। जब इसको लिटाया तो देखा इसके खुरों के अंदर ना ज़ख़म हुए हुए हैं, ठीक है। तो वैसे तो इसकी मुँह खुर की वैक्सीन वगैरह हुई हुई है, लेकिन फिर भी एहतियातन इसको जो है ना हमने बाहर कर दिया बाकी माल से थोड़ा सा क्वारंटीन करने के लिए। और ये वाला बछड़ा क्वारंटीन इसलिए हुआ है क्योंकि ये जो है अल्लाह आपका भला करे न्यू एंट्री है। हाँ, ये न्यू एंट्री की वजह से क्वारंटीन हुआ है। ये भी 2 दिन पहले आया, उस दिन मैं वो इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रहा था तो उस वजह से दिखा नहीं सका। तो ये भी अभी 2 दिन पहले ही आया है पलाई के ऊपर और इसकी वैक्सीन अभी पेंडिंग है, तो उस वजह से इसको बाकी माल में शामिल नहीं किया। और इवन ये छपड़ा भी आप देख सकते हैं कि यहाँ छपड़े के बाहर मट्टी गीली है और छपड़े के अंदर मट्टी सूखी हुई है, क्योंकि ये भी न्यू छपड़ा बनवाया है, उस वजह से यहाँ पे मिट्टी सूखी हुई है। और ये वंडा खा चुके हैं और अब अपना तूड़ी वगैरह ये खा रहे हैं। एक बछड़ा और आया है इससे 1-2 दिन पहले, उसकी वैक्सीन हो गई हैं और वो अंदर
इन्होंने वैक्सीन वगैरह के बाद नहला धुला के शामिल कर दिया है। अच्छा, इसके हवाले से भी मैं अपडेट ये बता दूं कि इसके स्प्रे वगैरह लगा रहे हैं और इसको इंजेक्शंस भी लगा दिए हैं ज़ख़म सुखाने के लिए, लेकिन ये खाने के हवाले से नहीं है। इसकी जो भी प्रॉब्लम है, खुरमे है, मुंह वगैरह अल्लाह का शुक्र है सेट है, खा पी रहा है, अल्लाह का शुक्र है। एक नज़र ये वाला भी हम सेक्शन देख लेते हैं। तो ये देखें भाई, सारे जानवर पुरसुकून हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये वाला बछड़ा जो है जिसका बीच में मैंने बताया था कि अवेलेबल फॉर सेल है, ये अब नहीं है। जो इसके ओनर हैं उन्होंने कम्प्लीटली इसका माइंड अपनी कुर्बानी का बना लिया है, ठीक है। तो बीच में एक अच्छी ऑफ़र भी लगी थी, काफ़ी अच्छी लगी थी, बट उन्होंने बोला कि नहीं, इसका यार मेरा कुर्बानी का ही माइंड बन रहा है, तो ट्रेडिंग के लिए मैं कोई और बछड़ा देख लूँगा, लेकर आ जाऊँगा, बट ये वाला जो है कुर्बानी के लिए रख लेते हैं। तो ये बंदा था तो अभी सेल वाले खाते में, लेकिन इसको मैं हटवा दूँगा, सही है। हाँ, ये एक न्यू बछड़ा है। इसके ओनर जो हैं वो आए थे अभी 2-3 दिन पहले, उन्होंने इसके हवाले से बताया कि यार ये आप अवेलेबल कर दें, तो बारिशें ज़रा निकल जाएँ, बारिशों के बाद दोबारा एक सेल वाले कलेक्शन की एक वीडियो बना लूँगा तरीके से ना। बड़ा खूबसूरत बछड़ा है वैसे बाय द वे ये, और खीरा है, इतना बता देता हूँ, ठीक है। आगे आ जाते हैं हम। यहाँ ये देख लें कि सारे जानवर अल्हम्दुलिल्लाह पुरसुकून खड़े हुए हैं। ये नंबर 1 पे वहाँ बंधा हुआ था, इसी की बात कर रहा था मैं। और इसको हम यहाँ पे लेकर के आ गए हैं सूखे में, और अंदर काउस जो हैं वो भी सूखे में खड़ी हुई हैं, अल्लाह का शुक्र है। बछड़ियों की तरफ अगर एक नज़र करें तो बछड़ियाँ भी माशाल्लाह पुरसुकून माहौल में। ये वही अभी जो इनकी मैंने देखें कितना अल्लाह के फजल से अल्लाह पाक ने अक्लमंदी का हमसे काम करवा लिया कि जो बाहर पेड़ा था तो वो सारा मैंने अंदर मिट्टी डलवा दी, और अंदर की मिट्टी सारी बाहर टाइम से ना बारिश आने से पहले तो अभी ताज़ा मिट्टी में सारे जानवर जो है ना अल्लाह के फजल से बैठे हुए हैं। अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है मालिक का, और पुरसुकून माहौल है, चिलिंग हो रही है भाई यहाँ पे। ये बछड़ी भी शुरू में स्टार्ट में बनती है क्योंकि ये सेल के हवाले से अवेलेबल फॉर सेल है, तो लेकिन उन्होंने यहाँ आज गलत बांध दी है, लेकिन टेंशन नहीं है। इतना रैपिडली रात में लड़कों ने काम किया है ना अल्लाह के फजल से। अच्छा, ये दोनों बच्चे भी, इन दोनों बच्चों की जो जगह थी ना वो कॉर्नर वाली जगह थी वहाँ वाली, तो ये दोनों बच्चे मैंने अंदर बंधवा दिए थे क्योंकि हवा के साथ पानी का जो है ना वो बारिश के वो ना आए, तो मैंने रात में ही अंदर करवा दिए थे कि हवा के साथ वो ना आए ना, पानी ना आए। तो बिला वजह में छोटे बच्चे हैं, ये मेरे ख्याल से 4-4, 5-5 महीने के बामुश्किल इनकी एज है, तो ये कोई वो ना हो जाए, ठीक है ना, बीमार ना हो जाए इस चक्कर में। तो ये सीन है। ये देखो, ये वंडा खाने के बाद इनकी आदत है ये ऊपर खोर में खड़े हो जाते हैं। वंडा शंडा इन्होंने खा लिया है भाई, हाँ वंडा खा लिया है, ये सीन है। कौन सा बच्चा है ये, कोई तुक्का लगाएगा, याद करके बताएगा मुझे। हल्की हल्की बूंदाबांदी चल रही है एज़ यू कैन सी हेयर, बट ये है कि बहुत अच्छा, बहुत प्लीजेंट माहौल है। और वैसे तो मैंने कल रात को स्टेटस पर अपने व्हाट्सएप पे लगा दिया था, मगर फिर भी 1-2 क्लाइंट्स के मेरे पास मैसेजेस आए थे कि मुज़म्मिल भाई फार्म पे सब खैरियत है, तो मैंने बोला यार एक वीडियो बना लेता हूँ, सारे ही खाते जो है ना, सारे ही जानवर कोशिश करके दिखा देता हूँ। सिर्फ इसमें 1-2 जानवर मैंने जानबूझ के नहीं दिखाए जो कि मैंने हाइड रखे हुए हैं अभी, बाकी तकरीबन मैंने 98% जानवर मैं बोलूँगा शायद मैं दिखा चुका हूँ। तो ये सीन है, ताकि जो है ना सारे क्लाइंट्स जो है ना वो मुतमईन भी हो जाए, उनको एक अपडेट भी मिल जाए। हाँ, एक चीज़ जो है वो ज़ाहिर बात है अनफॉर्चुनेट हुई, और वो ये हुई कि वो ये सीन है भाई कि ये जो है ना क्या नाम है, अभी मैंने नई वो डलवाई थी यहाँ पे, रमज़ान में ही डलवाई थी मैंने 2-3 महीने पहले शीट्स ना। तो ये नई भी और पुरानी भी ना, ये शीट्स जो हैं वो हवा से उड़ गई, ठीक है, और ये देखें टेढ़ी हो गई, और उसकी वजह से जो मेरी टेबल है, लकड़ी की टेबल है, इसको हम हिला भी नहीं सकते। इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने फिट की हुई है कि हिला नहीं सकते। तो यहाँ पे कमरे में पानी जमा हो गया, और यहाँ हमारी जो है वो वाईफाई की डिवाइस लगी हुई थी, वो फ़ौरन हमने रात में खोली है, अभी दोबारा वापस लगा रहे हैं। उसके ये जो मीडिया होता है इस पर हमने रात को थैली बांध दी थी, वो बड़ी तेज़ी से रात को फ़ौरन काम हुए। मेरे ख्याल है कोई 11 बजे के आसपास बारिश शुरू हुई है, फिर 12 साढ़े 12 बजे हम लोग 1 घंटे में सारे काम निपटा के फिर हम लोग यहाँ से निकले हैं। तो अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्लाह पाक ने खैर और आफ़ियत वाली बारिश फरमाई है, और अल्लाह करे ऐसे ही
हल्की फुल्की रिमझिम वाली जो बारिशें हैं वो चलती रहें। इससे मौसम से हम और जानवर सबके सब लुत्फ़अंदोज़ होते रहेंगे। हाँ, मैं ये चीज़ ज़रूर बोलूँगा, कोई भी अगर फार्मर या कोई घर पे अपना शौक़ कर रहा है कि अगर आपने मुँह खुर की वैक्सीन अभी तक नहीं करवाई है अपने जानवरों की, तो फ़ौरन से पहले ये काम करवा लें। हमारे पास अल्लाह का शुक्र है सारे जानवर वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। तो मुँह खुर जो है बारिश के बाद ना ये बहुत तेज़ी से वायरल होता है। सही है, तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है बारिश। बाकी मुझे ये था कि मैं ये सोच रहा था कि आज जो है ना वो काफ़ी तूफ़ानी बारिश वाला जो है ना वो व्लॉग होगा, क्योंकि पेशिंग हुई तो है आज की भी बड़ी तेज़ बारिश की, मगर अल्लाह का शुक्र है अभी तक जो है ना वो सुकून वाली बारिश है। और अल्लाह करे ऐसा ही रहे। अल्लाह पाक तमाम फार्मर्स की या जो लोग घरों पे शौक़ कर रहे हैं या जो गांव देहात में हर किसी के जानवरों की जान माल की हिफाजत फरमाएँ। कुरली इनकी मैं अंदर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि जो है ना वो अंदर क्योंकि कमरा है ना, अब ये जो छपड़ा था हमने खाली धूप की गर्ज से बनवाया था, तो वैसे तो कोई ख़ास पानी आ नहीं रहा है, बारिश अभी इतनी तेज़ हो भी नहीं रही है, लेकिन फिर भी हल्का फुल्का यहाँ पे बाहर ना गीला है, तो अंदर ही करवा रहे हैं इसको ताकि जो है ना अंदर ही वंडा दें इनको और अंदर सेट रहें जानवर। बाकी मैंने आप लोगों को याद होगा बताया था कि हम अभी पेट की डिवॉर्मिंग नहीं कर रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो अब बारिश के बाद अल्लाह का शुक्र है कि गर्मी का एक ज़ोर टूट गया है। आज जुम्मे का दिन है और स्टोर बंद होता है यहाँ पे, मेडिकल स्टोर जो है जुम्मे को छुट्टी होती है। तो कल इंशाल्लाह हमारा प्लान है कि हम इनको पेट के कीड़ों की दवाई पिलाएंगे। और वैसे भी बारिश के अंदर जानवरों ने वैसे भी गंदा ही रहना है, बाहर निकलना नहीं है 2-3 दिन तक, जब तक बाहर सूख नहीं जाता और बारिश मुकम्मल तौर पे बंद नहीं हो जाती, ठीक है। और जब तक बारिशें कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हो जाती तो गंदे भी रहना है, नहाने का भी इनका कोई सीन नहीं बनेगा 2-3 दिन तक। तो मैंने बोला उसी में जब गर्मी का भी ज़ोर टूट गया है तो इनकी जो है ना वो पेट की डिवॉर्मिंग निपटा देते हैं। डॉक्टर से पूछ लिए डोज़ वगैरह, तो इंशाल्लाह कल जो है ना वो इंशाल्लाह हम इनकी पेट की डिवॉर्मिंग करेंगे। माँ की मोहब्बत और ममता देखें ज़रा, अभी कैसे चीखेगी। कहाँ लेके जा रहे हो मेरे बच्चे को? नहीं करो, लेके आओ वापस, बुरी बात, ले आओ वापस ले आओ। देखो कैसे परेशान, ये है मदर्स लव, क्या बात है। माशाल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। एक बात और ज़रूर ये है कि जो लोग ये पूछ रहे हैं मुझसे कि यार जानवर नए कब आएंगे, क्योंकि मैंने कहा था मैंने 1-8 हफ्ते में जाना है पंजाब, तो वो मैं मुहर्रम की वजह से रुक गया था। तो 10 मुहर्रम और हराम के बाद मेरा पंजाब टूर मैं प्लान कर रहा हूँ, तो उस हवाले से जो है ना फिर मेरा 10 मुहर्रम के बाद जाना होगा। फ़िलहाल अच्छा ही हुआ कि हम लोग नहीं गए, और मैंने यही एक सोच के रखा हुआ था कि यार अगर मैं जाता हूँ और मीनवाइल पीछे फार्म पे बारिश हो जाती है तो ये सारे मामलात ऐसा ना हो कि पीछे जो जानवर खड़े हैं फिर वो उनकी सेटिंग सही से ना हो पाए और मैं भी एक मेंटली तौर पे टेंशन में रहता। तो ये है कि 10 मुहर्रम तक उम्मीद है कि जो अभी बारिशें हल्की फुल्की हो रही हैं ये भी ज़रा सेट हो जाएंगी, फार्म के सारे काम सेटिंग में आ जाएंगे। उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम सुकून से पंजाब साइड निकल जाएंगे।